सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज यार्ड। एसएससी जीडी स्पेशल सीरीज सेट 5 में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पर आधारित प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक पॉइंट नोट करिएगा, संविधान आपका कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है एनी बेसेंट, बी है पिगली वेंकैया, सी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर और डी है आपका बंकिम चंद्र। तो चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी सभापति कौन होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है उपराष्ट्रपति और डी है आपका लोकसभा के अध्यक्ष। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होते हैं यह राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है यूएनडी, यूएन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एंड बी है यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम और सी है आपका यूएन डिपार्टमेंट प्रोग्राम और डी है यूएन डेटा प्रोजेक्ट। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, बी है असम, सी है आपका केरल, डी है तमिलनाडु। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असम। जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपका ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्र, बी है प्रयागराज, सी है अवध और डी है काशी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, प्रयागराज। जो इलाहाबाद का नाम चेंज कर कर प्रयागराज रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कलिंग का युद्ध किस सम्राट ने लड़ा था? तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है समुद्रगुप्त और डी है बिंदुसार। तो चलिए आपका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कलिंग का युद्ध ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने लड़ा था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अमरपाली किस गणराज्य की गणिका थी? तो ऑप्शन नंबर ए है मगध, बी है वैशाली, सी है कौशल और डी है अंग। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जो ऑप्शन नंबर बी, जो अमरपाली थी यह वैशाली की एक गणिका थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बिहार आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है लालू यादव, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है नीतीश कुमार और डी है आपका राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है दूध सागर, बी है जोग जलप्रपात, सी है धुआंधार जलप्रपात और डी है आपका शिव समुद्रम। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो जोग जलप्रपात। यह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन जो जोग, ये कर्नाटका में स्थित है आपका। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, सिक्किम की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका ईटानगर, बी है गंगटोक, सी है कोहिमा और डी है आइजोल। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगटोक।
तो चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका गृह मंत्री, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति और डी है आपका राज्यपाल। तो चलिए, इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका थॉमस एडिसन, बी है जे एल बेयर्ड और सी है ग्राहम बेल और डी है आपका मार्कोनी। तो चलिए, इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जे एल बेयर्ड। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ऑप्शन नंबर ए है वशिष्ठ, बी है आपका चाणक्य, सी है द्रोणाचार्य और डी है परशुराम। तो चलिए, इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चाणक्य। जो चाणक्य थे, यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सेल, बी है भारतीय रेलवे, सी है भेल, डी है कोयल इंडिया। तो चलिए, इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति, डी है मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए, इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 5 सितंबर, बी है 8 सितंबर, सी है 14 सितंबर और डी है 2 अक्टूबर। तो चलिए, इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 सितंबर को। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 11 मई, बी है 15 अगस्त, सी है 26 जनवरी और डी है आपका 5 जून। तो चलिए, इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 11 मई, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, जो यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1944, बी है आपका 1945, सी है 1948 और डी है 1950। तो चलिए, इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1945। जो यूएनओ की स्थापना हुई थी, यह 1945 अप्रोक्स 8 अप्रैल 1945। क्लियर नहीं है, बट 1945 में ये क्लियर है। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए है बाबर, बी है अकबर, सी है शाहजहां और डी है हुमायूं। तो चलिए, इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। जो फतेहपुर सीकरी, यह अकबर ने बसाया था।